नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। आज कानपुर महानगर चुनावी संग्राम में हमारी मुलाकात पूर्व बीएसपी जिलाध्यक्ष से हुई। वहीं पर गोविंद नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के अशोक कुमार कालिया को टिकट मिला है, जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं, सफाई कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं के कार्यालय में पूर्व जिलाध्यक्ष नगर से कानपुर नगर में बहुजन समाज पार्टी में रह रहे उनसे पूछने पर कितनी सीटें यूपी और कानपुर नगर में निकलेगी व अशोक कुमार कालिया के गोविंद नगर विधानसभा में किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने का विचार बनाया है, किन मुद्दों को आगे लेकर चुनावी संग्राम में उतरे हुए हैं, इसी विषय में कुछ चर्चा जिलाध्यक्ष बीएसपी पार्टी के साथ हुई। क्या विकास दिखाई दे रहा है आपको? ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये विकास है। ये गरीबों को पीड़े भोजन, ये विकास है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अदर पार्टियों ने, मैं मानता हूँ कि आप अदर पार्टियों ने कोई विकास नहीं किया आपके कहने के अनुसार से, मगर आपका विकास का क्या मुद्दा है? अगर अशोक जी चयनित होकर आते हैं, गोविंद नगर जनता उनको चयन करती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास करेंगे? सर्व समाज के विकास के लिए जो भी हर संभव जो हमारी सरकार कर सकती है वो करेगी। और अभी आपको क्या लगता है कि जो उससे पहले जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, आपके चयनित होने से पहले, जब वो भी विधानसभा में आपके प्रतिनिधि हैं, मतलब वो पुरंदर दूसरी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक आप उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनने क्या विकास नहीं कराए हैं गोविंद नगर विधानसभा में? ये तो आप लोग बता सकते हैं क्या विकास कराया है। तो उसके आगे आप कुछ विकास कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे? जो उन्होंने विकास नहीं कराया आप वो कराएंगे, या अपनी तरफ से और भी जो गोविंद नगर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो कराने का विचार करेंगे? जैसे अभी पिछले बार आपने बोला कि आपके फादर भी एक सफाई कर्मी थे, तो सफाई कर्मियों को लेकर एक आप आगे का मोटो बनाएंगे कि जो सफाई कर्मी उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, या आप अध्यक्ष राज्य सफाई आयोग के वो रहे हैं तो उनका क्या मुद्दा लेकर गोविंद नगर विधानसभा में वो आगे बढ़े, जो वोट मांगेंगे, जनता से अपील करेंगे, जनता अशोक कुमार कालिया जी को गोविंद नगर विधानसभा में क्यों लेकर आए? मैं गोविंद नगर विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ, क्यों लेकर? वो एक साफ स्वच्छ छवि वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अशोक कुमार कालिया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। क्यों बनाएं आप सब जानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार, वही तो जानना चाहते हैं, क्यों बनाए? थाने में नौजवानों को हमारे मार दिया जाता है, होटलों में निकाल करके नंगा करके मार दिया जाता है, वो मुद्दा, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनको रात में 2 बजे जिंदा जला दिया जाता है, उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि गोविंद नगर विधानसभा से, गोविंद नगर में ये सारी घटनाएं नहीं हुई हैं। एक ही घटना हुई है मनीष हत्याकांड की, मेरे अंदाजे से जी मनीष हत्याकांड हुई है, बाकी अदर जगह पे हुई है। मनीष हत्याकांड की घटना भी ये जो हत्याकांड है ये पॉपुलर है, ये दुनिया जानती है कि इतने अत्याचार हुए हैं, हर आदमी जानता है। अगर अभी का जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, उस पर विचार चाह रहा हूँ कि विकास को लेकर, आपके कार्यशैली को लेकर बहन जी के आगे के विचार क्या है? जैसे आपने बोला, जो हमारी माननीय बहन जी, उनके जो भी आदेश होंगे समाज के लिए किए, जो भी कार्य किए सब समाज के लिए किए हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, अभी आपने बोला तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं, तो मैं यही पूछा कि जब अशोक जी इस गोविंद नगर विधानसभा से विधायक चयनित होकर आते हैं तो वो तो सर्व के लिए कार्य करते हैं। हाँ, सब के लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अशोक जी ने जो गोविंद नगर विधानसभा से टिकट मांगा है, आप 5 भाई हैं, आपने बोला कि अभी इससे पहले जो जीवनी में था कि आप गोविंद नगर के पीछे कच्ची बस्ती में रहते हैं, जी सर। अभी आप EWS की कॉलोनी में रहते हैं, तो आपने किस प्रकार से विचार बनाया कि हम इस चुनाव को, क्योंकि जो गोविंद नगर का चुनाव होता है या जो अन्य चुनाव जहाँ पे भी जो विधानसभाएं हैं, उसमें एक बहुत महंगा चुनाव हो जाता है। आजकल की जनता में जो खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आचार संहिता को भी लेकर हमें उल्लंघन नहीं करना है, हमें किस प्रकार से अपने मतों को, अपनी बात को पहुंचाना है, तो आपने उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हमारे तमाम साथी हैं जो 30-30 साल से पार्टी में लगे हैं, पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा था। ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसको लगता है कि ये पौधा अब फल देने लायक हो गया है,
दूसरों को तो नहीं लगता है, दूसरे लोग तो उसमें मट्ठा डालने का काम करते हैं। जो 50,000 वोट था गंगा सिंह भदौरिया जी को हमने 96 में लड़ाया था गोविंद नगर विधानसभा से, गोविंद नगर में 50,000 वोट था, आज 5,000 रह गया। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आवेदन किया। दूसरी, उससे पहले पिछले वर्ष भी जो चुनाव हुए थे 2012 में चुनाव हुए थे, वो भी आपके यहाँ एक बढ़िया सबसे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। जी। इस बार भी आपने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक अशोक कुमार कालिया जी को बहन जी ने बहुत अच्छा कुछ उचित समझा होगा तभी टिकट दिया है। तो मेरा बस यही है, विकास को लेकर आपका क्या आगे का मोटो है और क्या प्रोग्राम आपने बना रखा है आपकी पार्टी ने और अशोक जी? जो प्रोग्राम है हमारे कोई नहीं है, हमारी पार्टी पे हमारी नेता, हमारी माननीय बहन हमारी जी ने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो विचार उनके हैं, जो प्रोग्राम उनके वही सर्वजन विकास को लेकर गोविंद नगर विधानसभा की जो विकास को लेकर अशोक कुमार कालिया जी को अगर जनता चयनित करती है तो आज क्या स्थिति ये है कि पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है। और आप देख रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोला जाता है कि स्मार्ट सिटी है, ये 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे देश में, प्रदेश में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो ये सब चूतिया बनाने के हम लोग बुनियादी काम करते हैं। आपने देखा होगा सरसैया घाट का विकास हमारी बहन जी ने कराया, पनकी मंदिर में ट्रैक्टर में दुकानें रहती थी, लोग पूर्व राज्य मंत्री भी रहे, मतलब दर्जा हासिल था इनको, अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मी। तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि हम मेरे फादर, आपके फादर जो थे वो सफाई कर्मी थे। जी सर। और सफाई कर्मी थे, जिस प्रकार से कभी बीच में आपने बोला कि जब वो उनका राज्य मंत्री का दर्जा हटा सफाई से तो उनके अकाउंट में 1 रुपये नहीं, एक रुपया नहीं था। मैं ये कह रहा था कि मेरे पिता कानपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी, हम सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा। और हम लोगों ने जब मानवर कांसीराम साहब के संपर्क में आए, जब उन्होंने उनका संघर्ष देखा, वो नौकरी छोड़ के आए, तो हमने भी नौकरी छोड़ दी। मैं रेलवे में खागाम पोस्टेड था 1989 में। किस पोस्ट पे? 4th क्लास में। उस समय नौकरी मेन हुआ करती थी। हमारे पिता भी चाहते थे कि मेरे 5 लड़के पाँचों नौकरी करें। हम लोग नौकरी छोड़ सिर्फ ये सोच के छोड़ी कि काश बाबा साहब अम्बेडकर का, आज हम जो अपमान सह रहे हैं, काश बाबा साहब अम्बेडकर का। आप अशोक कालिया जी के छोटे भाई हैं? मैं छोटा भाई हूँ, 3 नंबर का। 3 नंबर के भाई हैं। ये सोच करके जुड़े थे हम लोग कि काश बाबा साहब अम्बेडकर का साथ हमारे बाबा ने दिया होता तो आज हमारी ये दशा ना होती, आज इतना अपमान हमें न सहना पड़ता। क्योंकि संविधान से पहले हमारा जो वर्ग था, जिस वर्ग से हम आते हैं, उसको तो इंसान ही नहीं समझा था। इसलिए हम लोग अगर आज हम मानवर कांसीराम साहब का साथ नहीं देते, उनके साथ नहीं जुड़ते, उनकी विचारधारा जो सामाजिक परिवर्तन की है, अगर हम उनके साथ नहीं जुड़ते तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो हमसे सवाल करेगी कि जब मानवर कांसीराम साहब संघर्ष कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आप गोविंद नगर विधानसभा से अशोक कालिया जी को टिकट मिला है, उनके भाई हैं, तो क्या जब अशोक जी विधायक बन जाते हैं, विधायक बन जाता है गोविंद नगर विधानसभा से, तो क्या वो अपने वर्ग के लोगों को बढ़ाएंगे या सभी लोगों के वर्ग के लोगों को बढ़ाएंगे, या सभी के क्षेत्रों में विकास करेंगे कि अपने वर्ग के ही लोगों के क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अब सब समाज की पार्टी है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहन जी ने जो मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना तय की अपील की जा रही है कि आने वाले समय में हमें बहुजन समाज पार्टी को पुनः लाना है और इस प्रदेश का सीएम माननीय बहन जी को बनाना है कि जो राहत बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों से इस बार उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? हम कितनी सीटें निकलेंगी, ऐसा क्या विचार? मैं तो ये समझता हूँ कि 250 और 250 के बीच में हमारी उत्तर प्रदेश। कौन कौन से जिले से, ग्रामीण से ज़्यादा है या अर्बन से ज़्यादा? हमारे ग्रामीण से ज़्यादा ग्रामीण से। जैसे कौन कौन से जिले? हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा हैं, लगभग हम सब जगह फाइट कर रहे हैं। ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां हम फाइट नहीं कर रहे हैं।
फाइट कहीं निकल रहे हैं कि कौन सी सीटें हैं जहाँ से बीजेपी हमसे फाइट कर रही है, कहीं सपा हमसे फाइट कर रही है, और सीटों पे 500-400 तो फाइट। कहीं सपा हमसे फाइट कर रही है तो कहीं बीजेपी हमसे ग्रामीण क्षेत्र में फाइट कर रही है। शहर में जरूर बीजेपी कहीं कांग्रेस से फाइट कर रही है तो कहीं सपा से कर रही है, कहीं हमसे कर रही है। ऐसा नहीं कि शहर में हमारा वोट नहीं है, शहर में भी हमारे वोट है। अब जैसे हम कल्याणपुर से भी हमारे जीतने के चांसेस हैं, हम गोविंद नगर से भी जीतेंगे। हमारी कल्याणपुर से कौन से प्रत्याशी आपको लगा? कहाँ से, क्या नाम है प्रत्याशी का? कहाँ से? कल्याणपुर कल्याण से अरुण मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा। आपको लग रहा है कि कल्याणपुर से भी अच्छी फाइट करेंगे? अच्छी फाइट करेंगे। गोविंद नगर से अच्छी फाइट करेंगे? किदवई नगर से? किदवई नगर से कैंडिडेट हमारा ठीक है, लड़ाई में है। नगर विधानसभा से, सीसामऊ से, कैंट से, कैंट, महाराजपुर विधानसभा से, महाराजपुर से अच्छी मायने में। कानपुर नगर से आपकी कितनी सीटें हैं? कानपुर नगर से, कानपुर नगर में 10 सीटें हैं। 10 में कम से कम हम 6 सीटों पर जीते हैं। 6 सीटों पर जीते हैं। कौन कौन सी? एक तो बेल्लौर हो गई, दूसरा हमारा बिठूर है, तीसरा घाटमपुर है, चौथी गोविंद नगर है, 5वीं कल्याणपुर है और 6वीं सीसामऊ है। 30 सीटों पर हमारे 99% जीतने के पूरे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।